प्रधान जी, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? अग्रवाल वैश्य समाज का जो संकल्प रैली है उसका तैयारियां अंतिम चरण में है, तो किस प्रकार से क्या आंकड़ा आप छू पाएंगे? कितना जन सैलाब इस वैश्य समाज संकल्प रैली में मौजूद वैश्य संकल्प रैली जो कल होने जा रही है, हमारा समय 3 बजे का। ये स्थान आप देख रहे हैं, आपने वीडियो बनाई है। एक ऐतिहासिक स्थान है अर्जुन स्टेडियम, और इसमें कम से कम 25,000 लोग जुटेंगे। पूरा जनसैलाब जो अग्रवाल समाज का है, पूरे प्रदेश स्तरीय रैली है, और तीनों संगठन इसमें काम करें बढ़ चढ़ कर। और महिलाएं भी इसमें काफ़ी हाजिरी होगी, महिलाएं भी कम से कम 1500 की हमारा अनुमान है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार ये रैली होने जा रही है समाज की। पहले सम्मेलन होते थे, लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन है एक नई दिशा, राजनीति की नई दिशा देगा। और जो हमारी डिमांड है, जो पहले हमारे प्रदेश में 17 विधायक होते थे, राज्यसभा में हमारे सदस्य होते थे, लोकसभा में सदस्य होते, जो समाज राजनीति पिछड़ गया, उस हिस्सेदारी के लिए इस मंच से एक आवाज़ आएगी। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, उनके हम इस रैली के माध्यम से उनसे संदेश भेजेंगे कि समाज की जो हिस्सेदारी है, जो समाज पिछड़ गया है, जो आपने अनदेखी की है, वो अनदेखी करना बंद करें और समाज की हिस्सेदारी जो है वो दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी व्यवस्था हमने करी है। टेंट लगना, एक विशाल टेंट पहली बार आप देखने को मिल रहे हो। देखो आप ये टेंट जो देख रहे हैं, कहीं भी आप इसमें जोड़ नहीं देख रहे, बीच में कोई बीम नहीं, खुला टेंट है। आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, व्यवस्था कितनी बढ़िया है। और बढ़िया खाने की व्यवस्था भी हमने की है। जो हमारे अतिथि आएंगे, अच्छा 5 स्टार जैसा हम खाना देंगे। और इस रैली को लेके इतना लोगों में उमंग है, उत्साह है। समाज के लोगों में पहली बार इतनी उमंग देख रहे हैं, और समाज अपनी ताकत भी दिखाएगा, क्योंकि इतनी अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारे साथ अनदेखी हो रही है, हमारे हकों को छीना जा रहा है, कहीं भी हमारे बच्चे नौकरी नहीं लग रहे, कहीं भी चाहे व्यापारी वर्ग को 90% हमारे अग्रवाल समाज के लोग हैं, वहाँ भी विधानसभा में हमारी आवाज़ नहीं उठती, कभी लोकसभा में हमारी आवाज़ नहीं उठती। अब अग्रवाल समाज इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कार्यक्रम की रूपरेखा कल के कार्यक्रम की क्या रहेगी? कल 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पहले जो हमारे अतिथि आएंगे बाहर से, उनको नाश्ते पानी का प्रबंध है। उसके बाद ये 4 साढ़े 4 बजे हमारी रैली शुरू होगी। और हमारे मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे सुशील गुप्ता जी हैं, हमारे सांसद हैं, गिरीश जी हमारे सांसद हैं, और सुभाष जो चंद्रा जी हैं, वो भी हमारे सांसद हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हो। और जितने हमारे संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे बजरंग दास गर्ग जी हों, चाहे उमेश अग्रवाल जी हों, चाहे राजीव जैन जी हों, चाहे सुरेश गर्ग जी हों, वो बिल्कुल दिन रात एक किए हुए हैं। और हमारी प्रचार कमेटी जी लगी हुई है, और हमने भरोसा दिलाया कम से कम 4000 की संख्या जिला जींद से महिलाओं समेत यहाँ पहुँचेगी। महावीर जी, कार्यक्रम आपका लंबा है, कम से कम 3-4 घंटे का कार्यक्रम है। जनता को किस प्रकार से आप बांध पाएंगे, किस प्रकार? बिल्कुल एकदम समा बांधेंगे, और एक उमंग है, और हमने कहा भी है। और विद फैमिली लोग आएंगे, बच्चों समेत आएंगे। जब चूल्हा ही यहाँ हमारा चिढ़ गया तो घर क्या करेंगे? हमने महिलाओं को बोला, भाई चूल्हा ही यहाँ है, चूल्हा नौंदा है सबकी। जब सारे कार्यक्रम यहाँ हैं, देखो थोड़ी व्यवस्था ये होती है, भाई लेडीज को खाना बनाना होता है, वो हमारे जो नारी शक्ति उन्होंने आश्वासन दिलाया, भाई हम सारे पहुंचे, फिर दिखते नहीं। 3 घंटे चलो, 4 घंटे चलो, बिल्कुल यहीं बैठे रहेंगे, एक भी कुर्सी से कोई ले लेगा। जो हमारा आखिरी में जो हमारा मुख्य वक्ता बोलेगा, उस तक हमारी रैली रहेगी। तो ये उम्मीद करें प्रदेश की जनता की अग्रवाल वैश्य समाज संकल्प रैली से कुछ ना कुछ एक मर्म निकाल कर वैश्य संकल्प रैली है, लेकिन ये समाज की विजय संकल्प रैली बन के रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये शब्द है ना बहुत बढ़िया है। और समाज की विजय होगी, और सारी राजनीतिक पार्टी बिल्कुल मजबूर हो जाएंगी, ये ढूंढने लग जाएंगी भी कौन अग्रवाल समाज में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितनी भी विधानसभा नो ढूंढे हुए अग्रवाल समाज का कौन आदमी जीत सकता है, वो पार्टी ऑफर देंगी। कंप्यूटर जी, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार और विभिन्न सरकारें विभिन्न महान पुरुषों पर बनने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री करते हैं, अभी सुदर्शन जी चक्र की जो एक फिल्म आई है, पूज्य गुरुदेव श्री से 1008 सुदर्शन देव जी महाराज जी के जो उनका जीवन चरित्र के ऊपर जो मूवी है, अभी उस फिल्म को भी टैक्स फ्री करने का आप यहाँ को हम तो सरकार से ये मांग रहे हैं। सरकार से हमारी ये डिमांड है, जो महाराजा सैन के जो सिद्धांत है, जो उनकी जीवनी है, जो उन्होंने त्याग किया है, त्याग की मूर्ति थे, एक मिसाल थी उनकी। और वो राजपूत भी थे, उन्होंने 1 रुपया दे के पूरे समाज को बिल्कुल समाज का उत्थान किया है। और अग्रवाल जो हमारा धाम है, ऐतिहासिक धाम है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही धाम है जो अग्रवाल, हमारे परिवार जाते हैं वहाँ। तो अगर सैन के वंशज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कुलदेवी माँ
लक्ष्मी का भी हमें आशीर्वाद है, जो उनका आशीर्वाद, यहाँ भी लोग आशीर्वाद लेने आएंगे। तो आज कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर कोई कार्यक्रम है? 5 बजे हमें सदाव्रत जो महाराजा अग्रसेन के नाम से है, वहाँ से इकट्ठा होकर पूरा बाजार में जुलूस निकालेंगे। वो प्रभात फेरी है, सारे समाज के लोग इकट्ठे होंगे। जो भी हमारे मुख्य अतिथि आने लग रहे हैं, गर्ग साहब भी शायद आने वाले हैं, राजीव जैन जी आने वाले हैं, उमेश अग्रवाल जी आएंगे, सारे साथ चलेंगे। एक नया संदेश जाएगा और एक रिकॉर्ड बनेगा, वहाँ से जुलूस निकलेगा, प्रभात फेरी निकलेगी। जो आप विजय संकल्प रैली का नाम दे दिया आपने, हाँ, इस रैली को, कल होने वाली रैली को, रैली तो वैसे संकल्प की है लेकिन विजय होगी, हमारी समाज की विजय होगी जी। तो उसका ट्रेलर तो हमने कई बार दिखा लिया। पिछली बार 3 दिन पहले उत्सव में हमारी मीटिंग थी, बहुत बड़ी विशाल मीटिंग थी, परिवार समेत लोग आए थे, कम से कम 700 लोग थे। ट्रेलर तो हम दिखा ही रहे हैं, ट्रेलर आज भी है, लेकिन फिल्म हमारी बाकी है, कल दिखा देंगे और सबको ये बता देंगे समाज एक ताकतवर समाज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समाज सबको साथ लेके चलता है, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलता है, सबको विश्वास में लेके जाता है। हम व्यापारी हैं, हमारे से कोई विरोध नहीं करता, ये एक विश्वास बना हुआ है और इस विश्वास की वजह से हमारी जीत भी होगी। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनेंगे। मैं दिखा दूंगा, अगर इसी तरह समाज चलता रहा तो डिप्टी सीएम हमारा हुआ प्रदेश का। मैं महावीर कंप्यूटर वैश्य महासम्मेलन का उपाध्यक्ष भी हूँ और प्रचार कमेटी जींद का जो वैश्य संकल्प रैली का अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से आपने पूरे जींद शहर के विभिन्न चौक चौराहों को पूरा रंग बिरंगी लाइटों से भगवान महाराजा अग्रसेन जी के जो उनके जो 1 ईंट और 1 रुपये के जो संकल्प है, जितने भी हमारे समाज के झंडे वगैरह, जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनकी आप टेंट पे देखोगे, उनके कटआउट होंगे, उनके फोटो होंगे और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। कम से कम 40 गेट शानपुर की कंपनी ने लगाए और टेंट भी हमारा बहुत बड़ी कंपनी लगाए हैं। तो पूरा लाइट की व्यवस्था बना दी। आप देखो, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे जाके देखो, पूरी लाइटिंग होगी और पूरा शहर चमका दिया हमने, एक इतिहास बना दिया हमने। भाई वाकई में समाज की रैली दूसरी हुई होंगी, आपने देखी होगी, लेकिन शहर को कोई दुल्हन की तरह नहीं सजाता, हमने दुल्हन की तरह शहर को सजाया। जी जैन साहब, आप दिन रात मेहनत करके अग्रवाल वैश्य समाज की रैली को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो किस प्रकार का लगता है कि क्या आप टारगेट अचीव कर लेंगे? ऐसा है, टारगेट की हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा जो टारगेट था उससे तो बहुत आगे चले गए हम। इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज में एक जागृति पैदा करना है। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपके सामने, हम किसी भी समाज के खिलाफ नहीं हैं। हमारा तो रैली करने का मकसद यही है कि हम अपने हक की बात करें, जो हमारा अधिकार है वो हम मांगे। और हमारे समाज में एक राजनीतिक चेतना जो है ना, वो जगानी है और समाज को उठाने के लिए ये रैली हो रही है। क्योंकि आज राजनीतिक युग है, जिसकी राजनीति में हिस्सेदारी है उन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है। प्रजातंत्र में जो है ना, प्रजा की सरकार है, लेकिन जिस वर्ग का उसमें भागीदारी नहीं होती उनकी बात कोई सुनता नहीं है। हमारे समाज में आप एक बार देखो, हमारे बच्चे अब यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, हर साल 20, 25, 30 बच्चे हमारे यूपीएससी में, आईएएस में, आईपीएस में, आईआरएस में, आईएफएस में आते हैं। लेकिन क्या है, प्रदेश की जो एग्जाम होते हैं नौकरियों में, उनमें हमारे बच्चे निकलते ही नहीं। क्या हमारे बच्चों में वो टैलेंट नहीं है कि उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते? जब आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं, तो ये एक भेदभाव है, ये हमने खत्म करना है। और ये खत्म तभी होगा जब समाज में एक जागृति आएगी, और समाज उठ चुका है। आप इस रैली में देखना, ये आयोजकों ने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद से बहुत आगे चली गई, और यहाँ पांव रखने के लिए जगह नहीं होगी। और एक नई सोच, नई चेतना, नई जागृति, एक नई ऊर्जा ये समाज में पैदा करेगी और इसका रिजल्ट आएगा। आप देखना, इस रैली का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्यों आएगा कि कोई भी काम अगर आप अवसर पर करते हैं, मौके पर करते हैं, तो उसके परिणाम आते हैं। अब ये बिल्कुल अवसर के ऊपर, मौके ऊपर रैली हो रही है। लोहा गर्म है और गर्म लोहे के ऊपर समाज चोट मारेगा। लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है।
यही हमारी मांग है कि जो हमारा वाजिब हक है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे समाज के पहले 20-20 विधायक होते थे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों ने हमारी उपेक्षा की और हमारा जो भागीदारी थी, हमारी जो हिस्सेदारी थी, वो राजनीति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो आज उस बात को हमने दोबारा से पैदा करना है, उसको उठाना है और इस समाज को जगाना है। यही इस रैली का मकसद है, न किसी के खिलाफ है। हम तो इसमें कोई राजनीति भी नहीं है। सारी पार्टियों के लोग, चाहे कोई बीजेपी में है, चाहे कोई कांग्रेस में है, चाहे कोई आप पार्टी में है या कोई दूसरी पार्टियों में है, वो सभी लोग इस रैली में भाग लेंगे और सभी जो है ना एक स्वर से समाज की जो है ना एकता के लिए, जागृति के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। यही हमारा मकसद है और इस मकसद में हम कामयाब होंगे। और जैसे कहा था, इस रैली का नाम तो वैसे संकल्प रैली है, लेकिन इसका जो परिणाम आएगा, ये जो परिणित होगी, ये विजय रैली के रूप में परिणित होगी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और समाज को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा तो इतना ही कहना है कि मेरा नाम श्रीचंद जैन है। मैं यहाँ पर SD स्कूल, जो कि बहुत 100 साल पुरानी संस्था है, उसका मैं चेयरमैन हूँ और समाज का मैं स्टेट लेवल का जो है ना कार्यकारिणी का मेंबर हूँ। और इस कार्यकर्ता के नाते हम पूरी उससे लगे हुए हैं और उसमें हम पूरा, जितने हमारे साथियों ने मेहनत की सब ने, वो कामयाब होंगे, वो रंग लाएगी और इसका परिणाम देखना। मनीष जी, आपने अग्रवाल वैश्य समाज की जो एक संकल्प रैली थी, इसको आपने चेतना रैली के रूप में परिवर्तित करने का काम किया और जितना नज़दीक से हम समझ पाए, उस बाइकों के काफिले का नेतृत्व आपने किया और उस काफिले के दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो भी परेशानियां थी, उन परेशानियों को आपने अपनी पूरी टीम, टेक्निकल टीम के माध्यम से उन परेशानियों को दूर किया। किसी भी कार्यकर्ता को, अगर बंधु को आपने किसी प्रकार से परेशानी नहीं आने दी और इस रैली को सफल करने में, अगर मैं सही मायने में कहूँ, तो आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज भी आप कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आप मौजूद हैं इस कार्यक्रम स्थल पर। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से आपका वक्तव्य है, क्या उम्मीद है आपको जितनी आपने मेहनत की उसके सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। हमारा ये जो लक्ष्य था, पूरे प्रदेश में 15 तारीख पंचकुला से स्टार्ट हुआ और 25 तारीख को इसका समापन सिरसा में हुआ। मैं तो प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमें थकावट नहीं होने दी, हमें परेशानी नहीं आने दी। हम बारिश में, धूप में, छाँव में, तूफान में चले, लेकिन जो लोगों का प्यार, हमारे समाज का परिवार, 35 बिरादरियों का परिवार को, समाज का परिवार, व्यापारी साथियों ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि थकावट तो भगवान ने हमारी दूरी कर दी। रही बात संकल्प रैली की बात करें, हमारी जो प्रदेश की रैली है पहली बार हो रही है और वैश्य समाज में एक ऐसा विश्वास बन गया कि जो ये रैली नहीं, इसको रैला बनाएंगे। रैला किस टाइप का बनाएंगे? समाज को जोड़ने के लिए बनाएंगे, परिवारों को जोड़ने के लिए बनाएंगे। राजनीतिक पार्टियां, चर्चा आती है कि आप प्रेस से हैं, राजनीतिक पार्टियां ये देख रही है भी वैश्य समाज क्या करने जा रहा है। हमने सम्मेलन बहुत किए, सेवाएं बहुत करी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत बनाए, लेकिन हमने रैली कभी की ही नहीं। आज हम समाज को जोड़ के राजनीतिक पार्टियों को ये दिखाना चाहेंगे कि हमारा समाज एकजुट है। हमारा जो हक, हमारे जो बनासीदास गुप्ता जी होते थे, मांगराम गुप्ता जी होते थे, उनका जो हक है, महाराजा अग्रसेन के वंशज अपना हक लेके ही रहेंगे। आपका शुभ नाम सर? मुनीश गोयल, युवा प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा वैश्य महासम्मेलन, बरवाला, हिसार। जी सर, राकेश जी, आप अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं जिला जींद के, और जिस प्रकार से आप जो कल अग्रवाल वैश्य समाज की संकल्प रैली है, उसकी तैयारियों के लिए आप दिन रात मेहनत किए हुए हैं, क्या लगता है किस प्रकार से आप इस मिशन को सफल कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी अग्रवाल भाइयों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और इनकी जज्बे को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इतने लंबे समय से इस कल संकल्प रैली को विजय संकल्प रैली के रूप में बदल के रख दिया है।
देखना कल जींद शहर के अंदर पूरा देश प्रदेश मतलब कि यहाँ होगा और सभी अग्रवाल बंधु जिस प्रकार अपने हक की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। मुझसे पहले हमारे अध्यक्ष श्री चंद जैन जी भी यही बात कह के गए कि हमेशा बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। जो संकल्प रैली ने जो ये बीड़ा उठाया है, उस बीड़े के तहत सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे से हमारे हक की बात करेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। इसी हक से हमारे समाज की, हमारे शहर की विजय होगी, हमारे राज्य की विजय होगी। मैं राकेश सिंघल, अध्यक्ष अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी जींद। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान अनिल बंसल जी, जो इस अग्रवाल वैश्य समाज की जो संकल्प रैली है, इसकी तैयारियों में जुटने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए उनके रहने, खाने, पीने और अनेकों प्रकार की सुविधाओं का जो एक संकल्प लिए बैठे हैं। अनिल जी, किस प्रकार से आप इतना लक्ष्य आप लेके चले? आप कहीं भी किसी भी प्रकार, जैसा चर्चा में पता लगा, आप अगर समाज के हित की बात है तो आप अपने निजी हित को दरकिनार करते हैं। तो ये किस प्रकार से आप संकल्प लेके चले हैं और इस रैली को सफल करने में, यदि मैं गलत ना हूँ, मैं इस दावे से कहता हूँ आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप इस रैली की रीढ़ की हड्डी के रूप में आप काम करेंगे जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। देखियो, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज जो है, समाज की रीढ़ की हड्डी का काम करता है व्यापारी के माध्यम से। एक अग्रवाल के साथ 100 लोग जुड़े होते हैं जिनके परिवार चलते हैं। उसके बाद भी वैश्य समाज के लोग समाज की हर तरह की कोई भी नेचुरल या सामाजिक कोई भी कृति हो, आपदाएं हो, हर समय बढ़ चढ़कर सबसे ऊपर वैश्य समाज अपना योगदान देता है। इसके बावजूद भी वैश्य समाज अपने कामों में बिजी रहता है और अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को छोड़ के अपने काम पे ही ध्यान देता है। लेकिन समय की मांग ऐसी है कि काम के साथ साथ राजनीति का भी प्रभाव होने चाहिए। एक छोटे से काम के लिए भी एक बहुत बड़े आदमी को नीचा देखना पड़ता है, इसलिए राजनीति में हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अपने दिल से बात करता हूं, अग्रवाल समाज जो भी राजनीति में हिस्सेदारी लेगा ना, वो समाज के काम की हिस्सेदारी लेगा, वो समाज का काम करेगा, निजी हित में काम नहीं करेगा। वैसे समाज को तो पता है समाज ने जो देना है, अगर वो 10 रुपया काम समाज को करेगा तो समाज उसको अपने आप 100 रुपये देगा। वैसे इस काम के लिए निरंतर दिन आता है कि उसने वहां से पैसे कमाने हैं। वो तो समाज सेवा में अपने जो दिल की भावनाएं हैं वो अपनी मजबूती से लोगों तक पहुंचा पाए, इसलिए राजनीति में आने की कोशिश कर रहा है वैसा समाज। वैसे समाज के किसी भी आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका दायरा देख के, जिसको भी इस संकल्प रैली में हमने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, सभी भाइयों ने अपने तन मन धन से सींच कर इस रैली को, आज रैली नहीं है, एक महासम्मेलन है। हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जो है बहुत बड़ी रैली होने जा रही है ये। इसके साथ ही आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मैं अनिल कुमार बंसल, महासचिव एसडी स्कूल, उत्सव होटल से हम हैं। जी, धन्यवाद। मालिक उत्सव होटल के। जी।
डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप तैयारियों का समय समय पर जायजा लेती रही हैं जी और खुद लोगों को निमंत्रण देने का आपने काम किया है, आपने जी तोड़ मेहनत करके इस रैली को, जो अग्रवाल समाज की जो संकल्प रैली थी, उसको विजय संकल्प रैली में परिवर्तित करने का जो आपका संकल्प है, किस प्रकार की उम्मीद है आपको? कल का कार्यक्रम किस प्रकार का भव्य कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कल का कार्यक्रम बहुत ही, वो कहते हैं ना, सुपर हिट, क्योंकि इसका ट्रेलर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3-4 दिन पहले हमारी उत्सव होटल में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कमेटियां बनाने के लिए रखी गई थी और 500 लोगों का हमने प्रबंध करने की सोची थी, लेकिन उसमें समाज से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और जिसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी रही थी और सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत उत्साहित थे कि हमें जिम्मेदारियां दी जाए और हमें काम सौंपे जाएं। तो लोगों में बहुत उत्साह है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, पूरे शहर में जाम लगने वाला है कल, कोई पैर रखने की जगह नहीं होने वाली। और इस स्टेडियम की तो हम बात करें, हमारा टारगेट 25,000 अगर बंधुओं का है, लेकिन हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा पूरे अग्रवाल समाज से लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कैमरे की नज़र से हम दिखाना चाहेंगे जी। किस प्रकार का मंच है, जी। कहाँ कहाँ किस प्रकार की डिग्निटरीज बैठेंगी, उसकी अगर थोड़ी आप बता पाएं, दर्शकों तक साझा कर पाएं जानकारी। जी, देखिए, अभी हम ये स्टेज पे हैं। जी। स्टेज पे आप देखिए 3 लेयर्स की स्टेज बनाई गई है ताकि जो पीछे वाले लोग हैं वो उनको भी भली भांति दिखाया जा सके। तो यहाँ पे जो हमारे वीआईपी लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, गिरीश सांगी जी आ रहे हैं, सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं, राजीव जैन जी हैं, सुरेश गर्ग जी हैं, सुभाष चंद्रा जी हैं और इस तरह के बहुत सारे हमारे पूर्व एमएलए या पूर्व एमपी आ रहे हैं। वो सब यहाँ पे करेंगे। आयोजक कमेटी भी यहाँ पे होगी स्टेज पे, प्रसार कमेटी भी यहाँ पे होगी। तो इस तरह से आप ये देखिए, यहाँ पे कितनी भारी संख्या में, लगभग 10,000 से ऊपर कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। ये वाला आप आगे वाला यहाँ पे देखेंगे, जो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये महिलाओं के लिए रखा गया है कि यहाँ पे महिलाएं बैठेंगी। जो इधर वाला कंपार्टमेंट है वो वीआईपी लोगों के लिए रखा है। वहां पे आप अलग से 50 कुर्सियों का देख रहे हैं, वो सारा मीडिया वालों के लिए। और ये एरिया यहाँ पे साउंड सिस्टम के लिए है। और उसके अलावा आप चारों तरफ देखेंगे, छोटे छोटे पंडाल बने हुए हैं। इस साइड में आप चारों तरफ इस बड़े पंडाल के आसपास देखेंगे, जहां पूर्णतः खाने की व्यवस्था की गई है और बहुत सारे खाने के स्टॉल लगेंगे। नाश्ते का यहाँ पे पूरा इंतजाम है। जिस तरह से लोग दूर से आएंगे तो आते ही सबको नाश्ता, चाय वगैरह सबको मिल सके। पूरी तरह से पानी की व्यवस्था है, पानी की बॉटल्स, कैंपर्स, ताकि लोगों को यहाँ किसी तरह की समस्या न आए। और उसके बाद रात्रि भोज की, देसी घी के खाने की पूर्णतः से सब समाज के लिए, चाहे कोई कहीं से भी आता है, सबके लिए पूरे खाने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और ये जो छोटे पंडाल इसी चीज के लिए लगाए गए हैं ताकि कोई भीड़ ना हो और व्यवस्थित तरीके से सब लोग इकट्ठे होकर रात्रि भोजन का आनंद ले सकें। डॉक्टर साहब, आपने सारी व्यवस्थाएं बताई, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आपने आने वाले अतिथियों के लिए आपने व्यवस्था की बात की है। जी। अगर आने वाले दर्शकों को, आने वाले अतिथि गणों को बांधने की बात है, जी। लगभग 4 घंटे का आपका कार्यक्रम, जी। बहुत लंबा कार्यक्रम है। किसी मूवी को भी 3 घंटे में पूरा कर लिया जाता है, लेकिन इस 4 घंटे के कार्यक्रम में किस प्रकार से आप लोगों को बांध पाएंगे? क्या मिनट टू मिनट्स आपका प्रोग्राम रहेगा? देखिए, छोटी सी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। ये एक समाज से जुड़ा कार्यक्रम है। इसमें पूरे समाज को इकट्ठा एक जगह पे करने की कोशिश की गई है। जो कोशिश हमने, एक छोटी सी एक मीटिंग भी रखी थी 3-4 दिन पहले, जो हमारी भारी मतलब सफल मीटिंग हुई है। तो उसने हमें ये बता दिया था कि उसके बाद वो मीटिंग भी, जो मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँ, वो मीटिंग भी पूरे 4 घंटे तक चली थी, जिसमें महिलाएं भी अपना घर छोड़ के वहां पे पूरा उन्होंने समय दिया। तो इस रैली में लोगों में इतना उत्साह है कि वो अपने नेताओं की बात सुनने के लिए और समाज की बात सुनने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से समय देने वाले हैं। वो किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहे हैं। वो, उनको ये पता है कि इसमें समाज की बात रखी जाएगी। जो जिस मुद्दों को लेके हमारी ये संकल्प रैली रखी गई है, उन मुद्दों पे बात की जाएगी। और मैं आपको मुद्दे भी 1-2 आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि पिछले आप बहुत समय से देखेंगे, अग्रवाल समाज की राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अनदेखी हो रही है, सामाजिक क्षेत्र में अनदेखी होती है। और प्रशासन में जाएं तो प्रशासन में अग्रवाल समाज की कोई सुनवाई नहीं होती, जिसमें अग्रवाल समाज हर तरह के कार्यों में
आगे रहता है, भामाशाह कहा जाता है। कहीं भी कोई डोनेशन की जरूरत होती है, हमारे व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज की बहुत अनदेखी करती हैं। आप देखेंगे, पहले अगर पिछला डाटा निकालेंगे तो यहाँ हरियाणा में भी हमारे बहुत सारे विधायक हुआ करते थे और जो पार्लियामेंट में भी हमारा बहुत भारी मात्रा में प्रतिनिधित्व होता था। लेकिन अभी हरियाणा में तो आप देखिए, लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं है, और जो यहाँ से विधायकों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है, क्योंकि पार्टियां समाज की अनदेखी कर रही हैं। तो उस चीज का एक लोगों को संदेश देने के लिए, पार्टियों को संदेश देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया।